जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, वक्त के साथ चलना सीख जाओ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा मौका है अग्निवीर के अंतर्गत। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एसएससी जीडी के अंतर्गत यहाँ पर जो है आप लोगों का एसएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसको अपडेट कर दिया गया है। जो आप लोगों की भर्ती 2023 में आने वाली थी वो अब 2022 में ही जारी कर दी जाएगी, जो कि दिसंबर में। अब यहाँ पर अभी से आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे जाके आपको पछताना पड़ सकता है। तो इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 का जो सिलेबस है, ठीक है, और टॉपिक वाइज देखेंगे, है ना, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जो है आप लोगों की जो परीक्षा है वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी और 100 अंक आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों का जो है रीजनिंग, गणित, सामान्य ज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए अंग्रेजी, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी से सवाल पूछे जाएंगे। हर विषय के लिए जो है 25 प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग है तो फिर आपको थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका एमसीक्यू प्रश्न हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप के, और ये परीक्षा 100 अंकों की होगी, ठीक है, और एक प्रश्न के लिए एक ही अंक दिया जाएगा। परीक्षा के अंदर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे और ऑनलाइन परीक्षा में जो है 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है। यहाँ पर एक अपडेट मैं आपको दे दूँ कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो याद रखिएगा आपकी मार्च में आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, मार्च 2023 में। तो यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए कम से कम आपको 6 से 8 महीना तैयारी करना पड़ता है, तभी जो है आप अच्छे अंक ला पाएंगे और जो है आप अच्छी तैयारी को जो है अपनी बेहतर बना पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरीके से क्या है। तो देखिए ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। आपका सामान्य ज्ञान और जागरूकता में आपके 25 जो है प्रश्न रहेंगे, 25 ही जो है अंक दिए जाएंगे। रीजनिंग जो है उसके लिए 25, गणित के लिए 25 और हिंदी या अंग्रेजी इसके लिए जो है 25। ये कुछ इस तरीके का आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, 100 प्रश्न 100 अंकों के लिए, ठीक है। एक चीज़ देखेंगे, इस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है। जो सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है उसके लिए जो बेस्ट बुक रहेगी वो आप लोगों की ये एसडी पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की बुक है, काफ़ी बेस्ट बुक है। और ये जो बुक है अरुणा यादव जी की बुक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की ये बुक रहने वाली है। देखिए यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है आपका, उसमें आपको 25 जो प्रश्न है वो वहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो पूरा जो जीके वाला पोर्शन है, ठीक है, पूरा कवर किया गया है इस बुक में। तो यहाँ पर इस बुक को ज़रूर ले लीजिएगा आप। और एसएससी जीडी के साथ साथ जो है जितनी भी वन डे एग्ज़ाम्स होती है वो सारा जो एग्ज़ाम है वो इस बुक से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिएगा, है ना। और काफ़ी बेस्ट बुक होने वाली है आप लोगों की वन डे एग्ज़ाम्स के लिए, है ना। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसको ले लीजिएगा। सारे टॉपिक जो है आपके सिलेबस में जो इंक्लूड है वो आपको इस बुक में जो है अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे वो आप कोई भी टॉपिक देख ले, चाहे सामान्य ज्ञान हो, भूगोल हो, ठीक है, पर्यावरण हो, है ना, मध्यकालीन भारत यानी भारत के इतिहास से संबंधित, विश्व इतिहास से संबंधित, है ना, जो संस्कृति है, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, सारी चीज़ें, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जीके जीएस वाला जो पोर्शन है वो इससे कंप्लीट आप कर सकते हैं। आगे की चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर रहने वाला है। देखिए यहाँ पर टॉपिक वाइज हम चीज़ों को समझते हैं। अगर हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता का जो सिलेबस है वो किस तरीके से है, देखिए क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। इस खंड की अगर हम बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें उम्मीदवार के आसपास की चीज़ों का ज्ञान, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, विश्व की प्रमुख घटनाएं आदि विषयों के प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक एक हम टॉपिक को देखते हैं किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक है। हो सके तो इसको जो है लिख लीजिएगा। करंट अफेयर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स, यानी आज ही से आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है, खेल और सिनेमा, इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति, राजनीति, महत्वपूर्ण घटनाएं, पुरस्कार और सम्मान, आर्थिक दृश्य, भूगोल, विज्ञान के महत्वपूर्ण अनुसंधान और महत्वपूर्ण दिन और तारीखें इत्यादि। ये जो आपका सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है ये है आप लोगों का सामान्य ज्ञान वाला सिलेबस, ठीक है। सामान्य ज्ञान से ये पूरे टॉपिक आपको कवर करने हैं, है ना। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके का यहाँ पर रहेगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की।
तो देखिए रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक अगर हम बात करें तो अंकगणितीय तर्क, ठीक है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, बुक का लिंक भी हो सके तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। समानताएं, मतभेद, ठीक है, स्मृति दृश्य, रिश्ते की अवधारणा यानी ब्लड रिलेशन, है ना, स्थानीय जो है दृश्य अवलोकन, अंकगणित श्रृंखला, ठीक है, अवलोकन, मौखिक जो है गैर मौखिक श्रृंखला से पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग, या स्थानीय जो है उन्मुखीकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, भेदभाव से चित्रात्मक वर्गीकरण। ये आपका पूरे टॉपिक है जो कि आप लोगों के रीजनिंग के टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आप लोगों का, देखिए ये जो टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ना, यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है और यहाँ पर ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो यही जो टॉपिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यही टॉपिक आपको जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी रहेंगे और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर रहेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो पहला है संख्या प्रणाली से संबंधित समस्या है, ठीक है, ये आप लोगों का मैथ्स का टॉपिक है, ठीक है, हिंदी की भी हम बात करेंगे। आप लोगों का संख्या प्रणाली से संबंधित समस्या है, ठीक है, भिन्नात्मक संख्या, संपूर्ण संख्याओं की गणना, मौलिक अंकगणितीय समस्याएं, ठीक है, दशमलव भिन्न से प्रश्न आएंगे, संख्या के बीच संबंध, प्रतिशत, ठीक है, औसत और ब्याज, समय और कार्य यानी दूरी से प्रश्न आएंगे, अनुपात समानुपात से प्रश्न आएंगे, लाभ हानि से प्रश्न आएंगे, छूट से प्रश्न आएंगे, समय एवं दूरी, क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री, ठीक है, ये ग्राफ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीजगणित और रेखीय समीकरणों का जो है रेखांकन। ये आपका सिलेबस रहेगा मैथ्स का, ठीक है, यहाँ पर ये मैथ्स का इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की, तो देखिए हिंदी के सिलेबस की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का सिलेबस है आपका। इसमें कौन कौन से टॉपिक है देखिए, उपसर्ग से प्रश्न आएंगे, पर्यायवाची शब्द से, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, संधि और विच्छेद, पर्याय, ठीक है, पर्याय प्रत्यय से प्रश्न पूछ जाएंगे, संज्ञा समास, विलोम शब्द, शब्द युग्म, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, जो है वाच्य क्रिया, हिंदी व्याकरणों के अंग्रेजी रूपांतरण, ठीक है, शुद्ध वाक्य जो शुद्ध है उससे आपका शब्द शुद्धि से, वाक्य शुद्धि से, ठीक है, कार्यालयीय पत्रों के संबंधित ज्ञान होना चाहिए, और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द यानी एक शब्द के लिए जो अनेक अर्थ के लिए एक शब्द वाला जो होता है वो, ये है आपका हिंदी का, ठीक है। अब बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं तो ये कुछ इस तरीके का आपका सिलेबस ये रहने वाला है। यही सिलेबस है, बस इसको आप लोगों को जो है हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में पूछा जाएगा और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।